आखिर पोते करण देओल की शादी के बाद बेटी ईशा पर क्यों उमड़ा धर्मेंद्र का प्यार? क्या ईशा के इस शादी में नहीं पहुंचने से हो रहा है धर्मेंद्र को पछतावा? क्या हेमा मालिनी और ईशा देओल से सोशल मीडिया पर धर्मेंद्र ने मांगी है माफी? जी हाँ दोस्तों, धर्मेंद्र ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर हेमा मालिनी और ईशा देओल को मेंशन करते हुए एक पोस्ट शेयर किया है, जिसके बाद अब सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें होने लगी हैं। दरअसल इस पोस्ट में उन्होंने ईशा देओल के साथ अपनी तस्वीर शेयर की है और साथ ही इस पोस्ट में उन्होंने हाथ जोड़ा हुआ इमोजी भी लगाया है, जिसे देखने के बाद अब देखने वाले ये बोल रहे हैं कि क्या धर्मेंद्र को वाकई इस बात का पछतावा हो रहा है कि करण देओल की शादी में ये लोग नहीं पहुंच सके। दरअसल ये पोस्ट करण देओल की शादी के बाद ही आया। सबने देखा कि करण देओल की शादी में धर्मेंद्र भी आए थे। वो न सिर्फ इस शादी में शामिल हुए बल्कि उन्होंने इस शादी में अपने पोते की शादी में जमकर डांस भी किया। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इस पूरी शादी के दौरान धर्मेंद्र काफी कमजोर नजर आए और कई मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ऐसी जानकारी सामने आ चुकी है कि धर्मेंद्र की तबीयत ज्यादा ठीक नहीं है और बावजूद इसके वो इस शादी में शामिल हुए। लेकिन अब करण की शादी के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर जिस तरीके से ईशा को लेकर पोस्ट किया है वो काफी दूसरी तरफ इशारा कर रहा है और लोग अब इस बात को करण की शादी से ही जोड़कर देख रहे हैं, क्योंकि इस शादी में हेमा मालिनी, ईशा देओल और अहाना देओल के आने की पक्की मोहर सी लग गई थी। बताया ये जा रहा था कि सनी देओल ने हेमा मालिनी और उनकी दोनों बेटियों को इस शादी में इनवाइट किया था, लेकिन इस शादी में तीनों में से कोई नहीं पहुंचा। और अब जब करण की शादी को काफी दिन गुजर गए हैं, तो ऐसे में धर्मेंद्र का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर कई सवालों की झड़ी लगा रहा है। लोग अब तरह तरह के सवाल कर रहे हैं और उनके पोस्ट को देखने के बाद ये अंदाजा लगा रहे हैं कि इस शादी में अपनी बेटियों और अपनी पत्नी हेमा मालिनी की गैर मौजूदगी उन्हें काफी खली और इस बात का उन्हें अंदर ही अंदर पछतावा भी हो रहा है। इस तरीके का लोग महसूस कर रहे हैं। धर्मेंद्र ने अपने इंस्टाग्राम पर लिखा है, ईशा, अहाना, हेमा एंड ऑल माई डार्लिंग किड्स, लविंग तख्तानी एंड वोराज. I love you and respect you all from the core of my heart. Age and illness is telling upon me. I could have spoken personally to you, but धर्मेंद्र का ये मैसेज जिसने भी पढ़ा वो अब यही सवाल कर रहा है कि आखिर धर्मेंद्र के इस तरीके से मैसेज टाइप करने की वजह क्या है? क्या वो अंदर ही अंदर टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं? क्या उन्हें हेमा मालिनी, ईशा देओल और अहाना देओल की याद सता रही है? वेल, आपको बता दें दोस्तों कि जिस तरीके से उन्होंने हाथ जोड़ा हुआ ये इमोजी अपने इस पोस्ट में लिखा है, वो इस तरफ इशारा कर रहा है कि वो हो ना हो ये करण की शादी का ही जिक्र उन्होंने इस पोस्ट में किया है और हाथ जोड़कर एक तरीके से उन्होंने माफी मांगी है। लेकिन आपको बता दें दोस्तों कि धर्मेंद्र के इस पोस्ट के बाद सबको इंतजार था कि इस पर ईशा, अहाना या फिर हेमा मालिनी किस तरीके से रिएक्ट करेंगी। तो आपको बता दें कि धर्मेंद्र के इस पोस्ट के थोड़ी देर के बाद ही उनकी बेटी ईशा देओल ने अपने इंस्टाग्राम पर अपने पापा को हौसला अफजाई करते हुए एक पोस्ट डाला और उन्होंने क्या मैसेज लिखा ये आप सुनिए। ईशा ने दरअसल अपनी शादी की एक तस्वीर अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की और उसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, लव यू पापा, आप बेस्ट हैं, मैं आपसे बिना शर्त प्यार करती हूँ और आप ये जानते हैं। खुश रहें, हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें, लव यू। वेल, जहाँ तक बात की जाए ईशा देओल की, तो आपको बता दें कि करण देओल को उनकी शादी के बाद उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल के थ्रू विश जरूर किया था, लेकिन वो शादी में क्यों नहीं पहुंची ये साफ है, क्योंकि देओल फैमिली से वो एक डिस्टेंस बना के रखना चाहती हैं और लेकिन अपनी बेटी का नहीं आना शायद कहीं ना कहीं धर्मेंद्र को खला और शायद इसीलिए उन्हें याद करते हुए, अपनी बीवी को याद करते हुए उन्होंने सोशल मीडिया पर ये पोस्ट शेयर कर दिया। वेल, इस पोस्ट को देखने के बाद आपका रिएक्शन क्या है? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए।